गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर था और लेबोरेटरी थर्मामीटर था। अब हम बात करेंगे 4.4 ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि जो आपकी हीट है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। यू माइट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन इट्स केप्ट ऑन अ फ्लेम, यानी कि आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपके फ्राइंग पैन है, जो खाना बनाने वाले बर्तन है, वो जनरली गैस के ऊपर रखने के बाद वह गर्म हो जाते हैं। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। यह कैसे होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि जो हीट है, जो फ्लेम से हीट निकल रही है, वो कन्वर्ट हो जाती है, वह पास हो जाती है आपके बर्तनों में, यूटेंसिल्स में। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल डाउन। आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप बर्तन उतार देते हैं गरम गैस के ऊपर से या किसी गरम फ्लेम के ऊपर से, तो वह जल्दी जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन, यानी कि वो ऐसा ठंडा क्यों हो जाता है? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो हीट है, जो फ्लेम है, वो जनरली हीट प्रोड्यूस करेगी, वो बर्तनों में जाएगी हीट, इससे बर्तन आपके गर्म हो जाएंगे। और जब आप गैस ऑफ कर देंगे तो जो आपके बर्तन हैं वो जनरली ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हीट है, सबसे पहले जो हीट है वो फ्लेम से कन्वर्ट हुई आपके बर्तनों में, बर्तनों से कन्वर्ट होगी वो आपके सराउंडिंग में। तो ये क्या मीडियम है कि ये एक गर्म ऑब्जेक्ट से यह ठंडे ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है जो आपकी हीट है। उसके बाद सो यू कैन अंडरस्टैंड द इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर, यानी कि जो हीट है वो जनरली आपने अभी बताया मैंने आपको, इससे क्या होता है कि जो हीट है वो एक हॉटर ऑब्जेक्ट्स यानी एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। हाउ डज हीट फ्लोज? लेट इन्वेस्टिगेट, यानी कि जो हीट है वो कैसे फ्लो करती है और उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एक्टिविटी 4.6 में। टेक अ रोड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और अ आयरन। आपने क्या करना है कि एक स्ट्रिप लेनी है, रोड स्ट्रिप लेनी है, एक बिल्कुल फ्लैट स्ट्रिप नहीं, चाहे वो मेटल से बनी हो, चाहे एल्यूमिनियम से बनी हो, चाहे वो आयरन से बनी हो। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन अ रोड। और आपने क्या करना है कि जो वैक्स है वह आपने स्मॉल वैक्स है वो आपने रोड के पीस पे फिक्स कर देनी है। दीज पीसेस शुड एट अ नियरली इक्वल डिस्टेंस। फिगर 4.7 यहाँ देख सकते हैं आप, फिगर 4.7 ये आपकी वैक्स रखी गई है। यहाँ पे आपके दो ईंटें या कोई बड़े पत्थर आप रख सकते हैं, ये बीच में आपका एक मीडियम है। ये जनरली एक पीस है, एक एल्यूमिनियम का पीस भी कह सकते हैं आप, मेटल का पीस भी कह सकते हैं, या आयरन का पीस भी कह सकते हैं। इससे क्या होगा? क्लैम्प द रोड टू स्टैंड। इफ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड इन अ रोड बिटवीन ब्रिक्स, यानी कि आप ईंटों के बीच में भी इन्हें रख सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। आपने क्या करना है कि इस साइड से नहीं लेते हुए आपने इस साइड पे वैक्स जलानी है और आपने इसे गर्म करना है। व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसीज? और जो वैक्स पीसीज हैं उन्हें क्या होगा? दीज पीसीज बिगन टू फॉल। क्या ये जो पीसीज होंगे वैक्स के, ये क्या गिरना शुरू हो जाएंगे? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट? और अगर गिरेंगे तो सबसे पहला पीस कौन सा गिरेगा? डू यू थिंक दैट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? क्या आपको लगता है कि जो हीट ट्रांसफर होगी एक एंड से दूसरे एंड तक वो फ्लेम के जरिए होगी? द प्रोसेस बाय हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कंडक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे दोबारा पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया कि एक ये प्रोसेस है, कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो हीट है वो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट्स तक कन्वर्ट हो जाती है। इन सॉलिड्स जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, यानी कि जो हीट है एक प्रोसेस है आपके इसमें सॉलिड्स में बताया गया कि जनरली इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, यानी कि जो हीट है ये आपके सॉलिड पार्ट्स में होती है। गैसियस फेज होता है, एक सॉलिड फेज होता है और एक आपका लिक्विड फेज होता है। तो ये सॉलिड फेज के बारे में अभी बात की गई है। डू ऑल ऑब्जेक्ट्स कंडक्ट हीट इजीली? क्या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो क्या कंडक्ट कर लेती हैं हीट जल्दी? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर अ कुकिंग हैज़ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल। आपने ध्यान दिया होगा कि जो एक मेटेलिक पैन है, जो आपके बर्तन है, उनमें जो कुकिंग
आप यूज़ करते हैं, जो उनके जो हैंडल होते हैं वो जनरली प्लास्टिक से बने होते हैं या ही लकड़ी से बने होते हैं। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? क्या आप गर्म बर्तन को टच कर बिना हैंडल के उसे उतार सकते हैं? उतार तो आप सकते हैं, लेकिन आपके जो इस उतारने के प्रोसेस में आपके हाथ भी जल सकते हैं और आपकी बॉडी को थोड़ी हार्मनेस भी हो सकती है। तो यह आपके लिए करना बहुत ही गलत है। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को जो है वो हार्मनेस हो जाएगी। तो इससे क्या है कि आप इसे ट्राई ना ही करें। एक्टिविटी 4.7 हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन। अब एक्टिविटी 4.7 में आपने करना क्या है कि हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन। आपने एक पानी गर्म करना है एक पैन में, एक बर्तन में और एक बीकर में, किसी में भी आप कर सकते हैं। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल, डिवाइडर। उसके बाद आपने क्या करना है कि कुछ आर्टिकल्स लेने हैं, जैसे कि स्टील के स्पून, चम्मच लेने हैं, प्लास्टिक के स्केल लेने हैं, आपने पेंसिल लेनी है, डिवाइडर लेना है। डिप वन एंड ऑफ द ईच ऑफ द आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक एंड को आपने गर्म पानी में डाल देना है। आप देख सकते हैं 4.8 में फिगर में यहाँ पे स्केल है, पेंसिल है, पेन है, चम्मच है, सब डाल दिया है इस गर्म पानी में। वेट फॉर अ फ्यू मिनट। उसके बाद आपने कुछ मिनट तक वेट करना है। टच द अदर एंड। और आप उसी दौरान दूसरा एंड, एक एंड तो इनका पानी में है और दूसरा एंड यहाँ से आपने इसे टच करना है। आप उसके बाद एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। आपने ये 4.3 टेबल दिया है और आपने यह बताना है इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से लिए हैं आपने। स्केल, पेंसिल, चम्मच, आपने इसके बारे में बताना है। उसके बाद क्या है, मटेरियल विच इज़ द आर्टिकल इज़ मेड। और आपने ये बताना है कि वो मेटल है वो किस आर्टिकल से बना हुआ है। वो चम्मच है वो आपके मेटल से बने हैं, पेंसिल है वो किससे बनी है, स्केल है वो किससे बना है। डज द अदर एंड गेट हॉटर। क्या जो दूसरा छोर है इसका, जो दूसरा एंड है, यहाँ देख सकते हैं एक एंड तो ये हो गया, एक एंड ये हो गया, क्या ये जो एंड है ये क्या ये गर्म हो गया? यस और नो में अपने से फिल करना है। द मटेरियल विच ऑल्सो हीट पास थ्रू दैम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी कि जिन मीडियम से हीट पास हो जाए, इजीली पास हो जाए, उन्हें हम कहेंगे कंडक्टर ऑफ हीट्स। क्या कहेंगे? कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू दैम इजीली और अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक और वुड। अब हमने बात की थी कंडक्टर्स की, जिनमें से हीट पास हो जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट पास हो जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब हम बात करेंगे कि जिन मटेरियल से हीट पास नहीं होती है तो उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं लकड़ी कह सकते हैं, आप प्लास्टिक कह सकते हैं, सच एज प्लास्टिक और वुड। और इसमें जनरली क्या है कि जो हीट है वो आपके पास नहीं होगी। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी कहा जाता है इंसुलेटर्स को। किन्हें? इंसुलेटर्स को कहा जाता है। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि पानी से भी हीट पास नहीं होती है और हवा से भी हीट जो है वह पास नहीं होती है। दीज आर इंसुलेटर्स। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन अ सब्सटेंस। तो हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है, उसके लिए हम अगला डिस्कस करेंगे टॉपिक एक्टिविटी 4.8। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या करना है कि आपने एक फ्लास्क लेनी है। इफ़ अ फ्लास्क नॉट अवेलेबल बीकर कैन बी यूज। अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप एक बीकर भी यूज़ कर सकते हैं। फिल इट इनटू 2/3 ऑफ द वाटर। यानी कि आपने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी भरना है उसमें। प्लेस इट इन नॉट ट्राईपोड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट हीट कैन प्लेसिंग कैंडल बिलो। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने ट्राईपोड लेना है, ट्राईपोड के बाद आपने उसका अरेंजमेंट ऐसा करना है फ्लास्क का कि जो हीट है वह जो हीट हम कैंडल के जरिए देंगे वो उसके बिल्कुल एक्यूरेट नीचे आ जाए। वेट टिल द वाटर इन अ फ्लास्क इज स्टिल। और आपने तब तक ध्यान देना कि जो फ्लास्क के अंदर पानी है वह बिल्कुल भी सेव रहे, बिल्कुल स्टिल रहे, ना कि वो हिले। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ अ पोटेशियम पैरामैग्नेट। उसके बाद आपने क्या करना है कि क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम पैरामैग्नेट के। ये लेबोरेटरी प्रोसेस है, ये हम लेबोरेटरी में ही करेंगे। उसके बाद बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। और आपने उसके बाद एक स्ट्रॉ यूज़ करनी है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका जो पानी लिया आपने कैंडल उसके बिलो क्रिस्टल के नीचे रखना है अपनी जो कैंडल है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। फिगर 4.9 आप देख सकते हैं। फिगर 4.9 में यहाँ पे ये बताया गया है, ट्राईपोड रखा गया है। ये ट्राईपोड आपका, ये बीकर है, ये क्रिस्टल्स डाले हुए, ये आपकी फ्लेम है, आपकी एक कैंडल है। आपने यह करना है, ऑब्जर्व करना है। इसके बाद व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉटर। यानी कि
जब पानी को गर्म किया जाता है तो जो पानी है, जो हीट के जो फ्लेम के पास जो नीचे सबसे नीचे पानी होगा, जो फ्लेम के नीचे होगा पानी, सॉरी फ्लेम के जो ऊपर होगा पानी, आपकी कैंडल के ऊपर सबसे निचला पानी होगा बॉटम में, वो सबसे पहले गर्म हो जाएगा। हॉट वाटर राइजेज अप, पानी गर्म होने लगेगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव टू डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, और जो आपका ठंडा पानी है, जो ऊपर का ठंडा पानी है, वो जनरली गर्म की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट, इससे पानी गर्म हो जाएगा। और राइज एंड द वाटर फ्रॉम द साइड्स टू मूव डाउन, उसके बाद जो पानी है उसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट हीटेड, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पानी पूरी तरह गर्म नहीं हो जाता। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, यानी कि द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि जिस मोड से हीट ट्रांसफर हुई है उस मोड को हम कहेंगे कन्वेक्शन। क्या कहेंगे हम? कन्वेक्शन। यहाँ दिखाया हुआ आपका फिगर 4.9 में कन्वेक्शन ऑफ हीट इन अ वाटर, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट जो है वो पानी को गर्म कैसे करती है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन अ एयर, अब जो हीट है वो ट्रैवल कैसे करती है एयर में। इन विच डायरेक्शन डज स्मोक गो, और जो स्मोक है, जो आपकी धुंध है, धुआं है जो आपका, वो जनरली कैसे किस डायरेक्शन में मूव होता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइसेस, जो एयर है जो हीट सोर्स के बिल्कुल पास है वो गर्म होगी और उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने शुरू हो जाएगा। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, यानी कि जो एयर है वो हीट के मीडियम के पास आना शुरू हो जाएगी। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इस कारण जो हीट है वो जो आपकी एयर है उसे गर्म कर देगी। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, यानी कि जो ये आइडिया है ये आपको एक्टिविटी 4.9 में मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, थैंक यू।